कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पुरुष के पास पैसा होता है तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसा ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब मेरी और कीर्ति की शादी की बात चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे लिए ही बनी हो। हमारी बातचीत जल्द ही गहरी हो गई और जिम्मेदारियों की बातें का प्यार और फिर शारीरिक संबंधों तक पहुंच गई। इसका एहसास भी नहीं हुआ। शादी से पहले उसने कहा था कि वह मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता को प्यार करेगी और हमेशा उनका मान सम्मान करेगी। यही तो एक पुरुष को चाहिए, एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ उससे प्यार करे बल्कि उसके परिवार का भी ख्याल रखे। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि पुरुषों को जिस चीज की जल्दी होती है उससे कहीं ज्यादा तड़प स्त्रियों में होती है। मैं कीर्ति से प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन जब मैंने उसे खर्चों पर ध्यान देने की बात कही तो उसने झुंझलाते हुए कहा कि वह पहले ही मन मार कर रहती है। मुझे यह सुन के आश्चर्य हुआ क्योंकि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसे क्या कमी महसूस होती है तो उसने बड़े ही बेझिझक कहा कि वह बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती है, साल में 4-5 ट्रिप करना चाहती है, महंगे ब्रांड्स के कपड़े और मेकअप इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने उसे याद दिलाया कि वह पहले से ही महंगे ब्रांड्स का मेकअप इस्तेमाल करती है, लेकिन वह नाराज होकर कहने लगी कि वह कभी कुछ मांगती ही नहीं और जब मांग रही है तो मैं सोच रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे अपराध बोध होने लगा कि मैं अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने अतिरिक्त कमाई के लिए और काम शुरू कर दिए। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया। उसने पहले से ही एक महंगी ड्रेस पसंद कर रखी थी। जब तनख्वाह में थोड़ी देरी हुई और मैंने उसे ड्रेस अगली बार खरीदने को कहा तो वह मुझसे नाराज हो गई। उसकी नाराजगी इस कदर थी कि उसने खाना तक ठीक से नहीं बनाया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। आखिरकार मैंने हार मानकर उसे पैसे दे दिए, जिसके बाद वह तुरंत खुश हो गई और माफी मांगने लगी। लेकिन उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती है। इस एहसास ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब बेंगलोर नहीं रहूंगा और गांव जाकर माता पिता के साथ रहूंगा। जब मैंने उसे यह बताया उसने गांव की असुविधाओं की बात करते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया। मैंने माता पिता को शहर लाने की बात कही, लेकिन उसे यह भी पसंद नहीं आया। तब मुझे समझ आया कि उसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की परवाह है, ना कि मेरे माता पिता की। मैंने गांव जाने का फैसला लिया और उसे भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ महीनों तक मैं उसे पैसे भेजता रहा, लेकिन जब मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए तो उसने मुझ पर केस कर दिया। मैं उसे शारीरिक सुख देने में असमर्थ हूँ और उसे तलाक चाहिए। साथ ही हर महीने एक निश्चित धनराशि की मांग भी की। आज भी मैं हर महीने 40,000 रुपए उसे देता हूँ और अपने माता पिता के साथ गांव में रहता हूँ। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि प्रेम करने वाली पत्नी मिलना वास्तव में बहुत बड़ी खुशकिस्मत है, क्योंकि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ 2 ही लोग आपसे प्रेम करते हैं, एक आपके माता पिता। इसलिए शादी से पहले सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि इंसानियत और सच्चे प्यार को देखना बहुत जरूरी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय होगा दोस्तों। हर हर महादेव।